नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की जो खास बातें हैं, उसमें से एक खास बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कल शपथ ली है। वो कैबिनेट मंत्री बने हैं और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने चौथे नंबर पर शपथ ग्रहण किए, यानी कि वरिष्ठता क्रम में उनका नंबर चौथा है। वो मंत्री बन गए हैं, विभाग भी मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हो गई है कि जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा तो अब केंद्र में चले गए, सरकार में चले गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? उनका वैसे भी कार्यकाल पूरा हो गया था, जून तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था और जून अब खत्म हो जाएगा, कुछ समय 20 दिन बाकी हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नए अध्यक्ष की घोषणा करनी है, नया अध्यक्ष चुना जाना है। अब नया अध्यक्ष कौन होगा? जिस पार्टी में राजनाथ सिंह और अमित शाह अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष रहे, जो पिछला ये 10-15 साल का कार्यकाल है उसमें, उससे पहले तो कई अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, अटल जी, अडवाणी जी भी रहे हैं, जोशी जी रहे। लेकिन अब जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन, ये चर्चा का विषय शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में तमाम नामों की चर्चा शुरू हो गई है। लोग कयास लगाने लगे हैं कि अगला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 2027 में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश से हो। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भूमिका पिछड़ों की बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछड़ा और दलित वोट भारतीय जनता पार्टी से कुछ मायने में खिसका है इस चुनाव में। तो क्या कोई जो अगला अध्यक्ष होगा वो पिछड़ा होगा? पिछड़ा होगा तो फिर वो उत्तर प्रदेश में कौन पिछड़ा नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? क्या केशव प्रसाद मौर्य पे पार्टी दांव लगाएगी, या कोई ऐसा विश्वसनीय चमत्कारिक नेता जिसकी सूझबूझ हो, जो रणनीतिकार हो, तो उसमें से कौन होगा? तो क्या उसमें सुनील बंसल हो सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री लंबे समय तक रहे हैं? विनोद तावड़े का नाम भी चर्चा में है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कल मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें एक खास बात जहां जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाने की है शामिल है, वहीं एक खास बात यह भी है कि एक ऐसे मंत्री को जो बहुत विश्वसनीय था और बहुत प्रमुख मंत्रालय देख रहा था, उसको मंत्री नहीं बनाया, यानी कि अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री थे और विश्वसनीय माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी, और अमित शाह के भी, और संघ के भी। हिमाचल प्रदेश से आते हैं, 5वीं बार के वो सांसद हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अगले अध्यक्ष बनाने के लिए अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया? ये भी हो सकता है। ये नाम सर्वाधिक चर्चा में है कि अनुराग ठाकुर अगले अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी की। ये चर्चा तेज हो गई है उनके नाम की, और वो कई मायने में फिट भी बैठते हैं। एक तो इस मायने में भी कि लोकसभा चुनाव से पहले एक विवादित बयान गुजरात के मंत्री परसोत्तम रूपाला ने दे दिया था। वो क्षत्रियों पर एक टिप्पणी थी, और उस क्षत्रियों पर जो टिप्पणी हुई उसका इतना व्यापक असर हुआ, वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम के सहारनपुर से शुरू होकर पूरब के बलिया तक उसने असर दिखाया। और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें क्षत्रियों की नाराजगी भी एक वजह है। हो सकता है ये वजह छोटी हो या कम नुकसान हुआ, लेकिन है जरूर। इसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। दूसरे, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो ये माना जाता है कि परसोत्तम रूपाला का बयान का असर राजस्थान में भी हुआ है और हरियाणा में भी हुआ है। तो ये अनुराग ठाकुर क्षत्रिय बिरादरी से, जाति से ही आते हैं,
तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में फिर क्षत्रियों की नाराजगी का सामना ना करना पड़े, तो इस कसौटी पर भी अनुराग ठाकुर खरे उतरते हैं। अनुराग ठाकुर सूझबूझ भरे, उच्च शिक्षित और बड़े समझदारी वाले नेता भी हैं, युवा नेता हैं। और एक संदेश ये भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेतृत्व को देश की कमान सौंप दी है। तो लगता है कि अनुराग ठाकुर ही शायद अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। और भी कई नाम चर्चा में हैं। अगर क्षत्रियों की बात करें तो अरुण सिंह भी है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। अन्य राज्यों में भी कई प्रमुख नेता हैं। लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसे चयन करना है, जिसको चुना जाना है, वो ओबीसी से होगा या फिर क्षत्रिय होगा। ऐसा लगता है कि इन्हीं दो जातियों में से वैश्य भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह रहे ही हैं, तो सुनील बंसल भी हो सकते हैं। सुनील बंसल की भी सूझबूझ, संगठन क्षमता बहुत ही कुशल है। वो संगठन के मामले में, रणनीति बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश में उन्होंने चमत्कारिक काम किए ही हैं। वो 2014 के जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में आ गए थे। हालांकि वो संगठन मंत्री बाद में बने, लेकिन 2014 के कमान में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो यही रहे। उसके बाद 2019 में भी यही थे, 2022 में भी यही थे। 2022 के चुनाव के बाद उनको प्रमोशन हुआ और उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी जून खत्म होते ही एक नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। लगता है कि पार्टी ने नाम पर विचार तो कर लिया है, लेकिन वो अभी नाम गुप्त रखा गया है। लेकिन कयासबाजी शुरू हो गई है और लोग अटकल लगाने लगे हैं, और लोग अटकल लगाते लगाते नाम के निकट भी पहुंचने लगे। तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा 20 दिन का। 20 दिन बाद नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।